नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर छिपे हुए चमत्कारिक खजाने की। मनुष्य के अंदर छिपा हुआ चमत्कारिक खजाना है, अनंत शक्तियां हैं, जिसे अगर वो जान ले तो वो अपने जीवन में हर असंभव को संभव बना सकता है और हर वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जिसे वो चाहता है। वो सुख, शांति, स्वास्थ्य, रिलेशन, धन, समृद्धि सब कुछ अपने जीवन में ला सकता है। ये चमत्कारी शक्ति जानते हैं क्या है और ये कहाँ पर है? ये है हमारे अवचेतन मन में, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड ही वो खजानों का भंडार है, शक्तियों का पुंज है। इस खजाने को समझने के लिए, इन शक्तियों को जानने के लिए हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग क्या है। हमारे दिमाग के दो भाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसमें सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, तर्क करने की क्षमता है, जो हम जानबूझकर सब कुछ करते हैं, जो 5 सेंसेस से हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं और उन सब को जब हम विचार करते हैं तो ये सब करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड हमारी सभी शारीरिक क्रियाओं का काम करता है, जो इतना अमूल्य और अमेजिंग काम करता है और 24 घंटे करता है। सांस लेना, दिल का निरंतर धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन और पाचन क्रिया, ये सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड 10% है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% है। 90% काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। परंतु हमारा ये कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, जैसे जहाज का कैप्टन अपने सभी लोगों को जो आदेश देता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार हमारा जो कैप्टन है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो आदेश देता है, सुझाव देता है, वो चुपचाप सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करता जाता है और उसे ही सत्य मानकर वो वैसा ही करता है। लॉजिक निर्णय लेना, लॉजिकल काम करना, ये कॉन्शियस माइंड के पास है। परंतु सबकॉन्शियस माइंड कोई लॉजिक नहीं लगाता, सीधा सीधा उन आदेशों को पालन करता है। इसलिए कहते हैं ना कि कॉन्शियस माइंड से अगर हम नेगेटिव सोचते हैं या हम खुद को नेगेटिव सेल्फ सजेशन देते हैं तो ये सीधा सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है और सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही परिस्थितियां क्रिएट कर देता है और हमारे सामने दुख, परिस्थितियां और वैसे इवेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और उसके लिए हम फिर दूसरे को ब्लेम लगाते हैं, जबकि इसके क्रिएटर हम हैं। इसलिए हमें कॉन्शियस माइंड को ये हैबिट डालनी है कि कैसे हम नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचें, क्योंकि वही हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंडली उस पर वर्क करेगा। एक महिला थी, वो गायक थी और बहुत अच्छा गा लेती थी, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा नहीं गा सकती हूँ और जब मैं स्टेज पर जाऊँगी तो लोग हंसेंगे। उसका ऑडिशन था और वो यही सोचती जा रही थी और फियर में रह रही थी। जब सच में वो ऑडिशन के लिए स्टेज पर गई तो उनका गला रुंध गया, वो नहीं गा पाई और सच में
लोगों के सामने एक हंसी का मजाक का स्वरूप बनी। जब वो आई और उसने ये स्टडी किया कि हमारे जो सजेशंस सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचे, इसलिए ये स्थिति क्रिएट हुई, तो उसने चेंज किया और अपने कॉन्शियस माइंड से ये सेल्फ सजेशन देना शुरू किया कि मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, अब जो मेरा ऑडिशन होगा बहुत अच्छा होगा, सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। और इसके बाद जब उसका ऑडिशन हुआ तो सभी ने उसको अप्रिशिएट किया। तो दोस्तों, ये पावर होती है कि हम जो सेल्फ सजेशन देते हैं सब कॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। दूसरा ये है, हम प्रेयर के द्वारा भी सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति को बाहर ला सकते हैं। प्रेयर में बहुत बड़ी ताकत है। पुराने ज़माने में इसी प्रकार मानसिक उपचार किया जाता था। प्रार्थना के द्वारा व्यक्ति का जब इलाज होता था, ऑपरेशन आदि, तो उसको सहन करने की शक्ति सबकॉन्शियस माइंड से पैदा की जाती थी। प्रेयर में बहुत बड़ी ताकत है। हम प्रेयर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते प्रेयर में विश्वास होना चाहिए, प्रेयर आस्था के साथ होना चाहिए, प्रेयर सच्चे दिल से होना चाहिए। अगर ऐसा प्रेयर है तो सचमुच चमत्कार हो जाता है। एक बार युवा के वृद्ध पिता के लंग्स पूरे खराब हो चुके थे। उसके बेटे ने कहा, मेरे पास एक ऐसी चमत्कारिक अंगूठी है जो मुझे सन्यासी ने रिक्वेस्ट करने पर दी है, और वो चमत्कारी अंगूठी जो भी रख लेता है उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। और उन्होंने चमत्कारी अंगूठी निकाल के अपने फादर को दी। उनके फादर को विश्वास हुआ और वो अंगूठी अपने दिल पे लगा करके सो गए। जब वो सुबह उठे और डॉक्टर के पास गए, तब आश्चर्यचकित मिरेकल्स हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं। तो ये होता है विश्वास का चमत्कार। अगर हम विश्वास के साथ प्रेयर नहीं करते हैं तो सफलता हमें नहीं मिलती है। तब हम कहते हैं कि प्रेयर करने के बाद भी कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि प्रेयर में विश्वास नहीं होता है। विश्वास के साथ प्रेयर कीजिए और इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बाहर निकालने के लिए दूसरा एक अमेजिंग तरीका है विजुलाइजेशन। अगर आप कल्पना करेंगे, विजुलाइज करेंगे, जो आप चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए कि ऐसा हो रहा है। विजुलाइज करने से तो वो चीज़ें कुछ समय के बाद घटित होने लगती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट करने लगता है। और यह एक आकर्षण का सिद्धांत भी है, जिन्हें हमारे पूर्व के बहुत सारे महानुभावों ने सिद्ध किया है। निकोला टेस्ला, आइंस्टीन ऐसे महान विद्वानों ने इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके सफलता अर्जित की है, जिन्होंने इस सबकॉन्शियस माइंड की अमेजिंग पावर को उपयोग में ला करके बहुत सारे मिरेकल्स अपने जीवन में किए हैं और वो प्राप्त किया है जो उन्होंने सोचा है। हमारी बाइबल में भी कहा गया है कि मांगो और ढूंढो और खटखटाओ, वो तुम्हें सब मिलेगा। यदि विश्वास की भावना के साथ हम कुछ इस कुदरत से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, तो वो सब कुछ मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बाहर लाने के लिए एक और विधि है, वो है ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन। आप हमेशा जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके रिलेशन हैं, आपका शरीर है, आपके आसपास वस्तुएं हैं, सब के लिए आप
शुक्रिया और धन्यवाद करिए। जितना आप शुक्रिया और धन्यवाद करेंगे उस मल्टीपल होकर के वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आकर्षण का भी नियम है। इस आकर्षण के नियम के सिद्धांत पर ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। एफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ सजेशन यदि हम देंगे अपने आप को, तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन करके वैसे ही परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा। हम हमेशा एफर्मेशन करें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। सेल्फ पॉजिटिव सजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को उजागर करता है। जब हम रात को सोने जाते हैं उनींदी अवस्था में, हम जो भी ग्रेटिट्यूड थॉट्स और एफर्मेशन के थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंचाते हैं और सवेरे नींद खुलते ही फिर से हम वो एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड थॉट्स याद करते हैं, तो सच में हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में असफल ही रह जाते हैं, कुछ लोग इतने बीमार पड़े रहते हैं ठीक ही नहीं होते, और कुछ लोग इतनी बीमारियां होते हुए भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग विवाह के बाद बहुत तनावग्रस्त रहते हैं और कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं। कुछ लोग समृद्ध बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी गरीबी में जीवन यापन करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि वो मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे कि एक लोहा जो मैग्नेटाइज है, वो अपने भार से 12 गुना ज़्यादा भार को उठा सकता है, और जो लोहा मैग्नेटाइज नहीं है वो एक पंख भी नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार जिसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जगा दिया, जो पॉजिटिव है, जो इतना विश्वासी है, वो मैग्नेटाइज पर्सन है, वो सक्सेसफुल है। अपने कॉन्शियस माइंड से सारी नेगेटिव चीज़ें हटानी हैं, क्योंकि जो जो आप सोचेंगे वही वही सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए परिस्थितियाँ क्रिएट करेगा। यदि आप यही कहते रहेंगे कि मैं दुखी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंडली उसे एक्सेप्ट करके आपके सामने दुख की इवेंट्स और दुख की परिस्थितियाँ ही क्रिएट करेगा। इसलिए हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स, कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड को पहले चेंज कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें पॉजिटिव भेजिए ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वही पैदा करे। और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारा अच्छा चाहता है, बस इस सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को हम नहीं सुन पाते हैं। कभी एकांत में बैठिए और नेचर के साथ जुड़िए और इस सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।